हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। आपका जेके स्टडी सर्कल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पे इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज हमारा इकोनॉमिक्स का 5th लेक्चर है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए आज का हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, जो है रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। सबसे पहले बात मैं ये बता दूं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें, नहीं तो आपको इसमें कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं नया टॉपिक शुरू करता हूँ, रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। देखो, रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रिकॉर्डियन थ्योरी किसने दी थी? ये फेमस इकोनॉमिस्ट थे डेविड रिकॉर्डो, जिन्होंने अपनी बुक में ये सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ रेंट दी थी। उनकी बुक का क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ये जो बुक थी, इसमें इन्होंने इस थ्योरी का जिक्र किया था। ठीक है, फिर इससे पहले भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने रेंट थ्योरी के बारे में कहा। उनमें से एक थे एडम स्मिथ, जिन्होंने रेंट को कहा था ये बॉटनी ऑफ नेचर है। ठीक है, ये क्या है? बॉटनी ऑफ नेचर है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास एक लैंड है और उस पर आपने बहुत सारी लेबर लगाई। ठीक है, उन्होंने पूरे साल में क्या किया? एक्सेस अमाउंट में यहाँ से प्रोडक्शन की। उस एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन को इसने बोला रेंट। ठीक है, ये एडम स्मिथ का मानना था और डेविड रिकार्डो ने भी दी थी, जैसा कि हम इसके बारे में अब आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और कौन से इकोनॉमिस्ट हुए? और हमारे हुए जेम्स एंडरसन। इन्होंने कहा था रेंट जो डिपेंड करता है फर्टिलिटी पे, मतलब हर एक, अगर जो लैंड ज़्यादा फर्टाइल है उसमें से हम ज़्यादा रेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो लेस फर्टाइल है उसको हम लेस, उसमें से लेस रेंट हमें मिलेगा। उनने इस बेस पे इसको की थी। और मालथूस ने क्या कहा था? मालथूस ने कहा था ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब क्या? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इतनी बड़ी लैंड है, तो आपने इतने पोर्शन पे एक लेबर लगाई, उसने यहाँ से ही प्रोड्यूस किया। आपके पास तो इतनी सी लैंड अनयूटिलाइज रहेगी। ठीक है, फिर एक और लेबर लगाई इतने एरिया पे, फिर ये वाला एरिया अनयूटिलाइज रह गया, फिर इतने पे लगाई, ये वाला अनयूटिलाइज रह गया और इतने पे लगाई। ये अब पूरी लैंड आपने यूटिलाइज कर ली। ठीक है, अब इस पे एक्सेस अमाउंट पे अगर आप लेबर लगाओगे, इस पे लेबर लगाते जाओगे, लगाते जाओगे, लगाते जाओगे, और एक टाइम में क्या होगा कि ये लैंड आपको डिमिनिशिंग रिटर्न देगी। मतलब आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और आपको प्रोडक्शन में कम मिलेगा। उसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, रिकार्डो ने क्या किया? इन सब के व्यू ऑफ पॉइंट को कंसोलिडेट किया, खासकर एंडरसन और मालथूस के। जो कि एंडरसन ने क्या कहा था कि लैंड रेंट जो डिपेंड करता है ये फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है लैंड की। और मालथूस का क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाते जाओगे तो एक टाइम आएगा कि वो हमें डिमिनिशिंग रिटर्न देगी। ठीक है, इनने कंसोलिडेट किया और फिर थ्योरी दी। अब इस थ्योरी की अजम्पशन क्या है? देयर इज डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, सम लैंड आर सुपीरियर और फर्टाइल वाइल अदर आर इंफीरियर आर लेस। उन्होंने कहा था कि फर्टिलिटी भी डिपेंड करती है लैंड पे। कुछ जो सुपीरियर लैंड होगी वो फर्टाइल होगी, और जो लेस सुपीरियर, जो इंफीरियर होगी वो लेस फर्टाइल होगी। ठीक है, इसकी फर्स्ट अजम्पशन ये थी। अब सेकंड अजम्पशन क्या थी वो देखते हैं। फर्टाइल फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। उसने कहा था कि जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड ये ओरिजिनल है, ये मतलब इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग। फिर थर्ड उनने क्या कहा? लैंड हैज़ ओनली वन यूज़, दैट इज़ कल्टीवेशन। ठीक है, उनने कहा कि लैंड पर सिर्फ एक ही यूज़ होगा, वो कल्टीवेशन है। ठीक है, पुराने टाइम में क्या होता था? पुराने ज़माने में सभी लोग लैंड पे डिपेंड करते थे। ठीक है, खेती बाड़ी करते थे, इंडस्ट्री तो कम थी, तो उसी के हिसाब से उन्होंने बोला कि लैंड जो है उसका सिर्फ एक ही यूज़ है, कल्टीवेशन। सेकंड हो गया सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स्ड है, ये ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, जो भी हमें मिलेगा इसी बेस पे हमें रेंट मिलेगा। ठीक है, लैंड इज कल्टिवेटेड इन ऑर्डर टू इट्स फर्टिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल द फार्मर्स कल्टिवेट मोर फर्टाइल एंड देन लेस फर्टाइल। उन्होंने कहा कि जो लैंड होगी वो उस पे कल्टीवेशन किस तरीके से होगी? जो लैंड ज़्यादा फर्टाइल है उस पे
किसान पहले मतलब उस पे पहले कल्टीवेशन करेगा, फिर जो लेस फर्टाइल है उसको बाद में लेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, देयर इज़ अ परफेक्ट कंपटीशन इन मार्केट। उन्होंने बोला कि परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में। ठीक है, हेंस वन काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेल्स इन इंटायर मार्केट एट वन प्राइस। मतलब इसका कहने का मतलब है होमोजेनियस प्रोडक्ट बिक रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, होमोजेनियस प्रोडक्ट बिकते हैं, मतलब प्राइस की नॉलेज होती है लोगों में। ठीक है, तो मतलब परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, और इसका मतलब यह है। फिर नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी ऑपरेट करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक छोटे से ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लेबर लगाएंगे तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न देगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट मार्जिनल और नो रेंट लैंड इन इकोनॉमिक। वहाँ पे मार्जिनल और कुछ जो लैंड होंगी उस पर नो रेंट भी हमें मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसकी एजम्पशन थी ये। अब स्टेटमेंट थ्योरी, अब स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरी की, रिकार्डो थ्योरी वाज ऑफ द रेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ए न्यूली सेटल कंट्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप उन्होंने बोला कि आप किसी न्यूली सेटल कंट्री में जाते हो। इन न्यूली सेटल कंट्री इनिशियली पॉपुलेशन इज़ वेरी लिटिल एंड सप्लाई ऑफ ऑल टाइप ऑफ लैंड इज़ मच मोर देन डिमांड। मतलब उन्होंने बोला एक न्यूली कंट्री है जहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे देखो सप्लाई ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डिमांड से ज़्यादा है सप्लाई ऑफ लैंड। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन फर्टिलिटी द न्यू सेटल्स फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग द मोर फर्टाइल लैंड। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, जो जहाँ से सेटलर जाएंगे, जो आदमी यहाँ से जाएंगे उस लैंड पे, वो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्टाइल वाली लैंड खरीदेंगे। ठीक है, फिर उस पर कल्टीवेशन करेंगे, वही इन्होंने कहा है। ठीक है, दैट इज ए ग्रैंड लैंड अंडर कल्टीवेशन, उसको ए ग्रैंड लैंड बोलेंगे। सप्लाई ऑफ ए ग्रैंड लैंड बीइंग मोर देन इट्स डिमांड। अब डिमांड से ज़्यादा ए ग्रेड लैंड होगी, मतलब सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से ए ग्रेड लैंड की। ठीक है, ए हो गया फर्टाइल हो गया, बी हो गया लेस फर्टाइल हो गया। फॉर एग्जांपल हमने दो लैंड ली, एक ली ए और एक ली बी। जो ए है ज़्यादा फर्टाइल है बी से, ठीक है, बी लेस फर्टाइल है। ठीक है, जैसे कि 1 हेक्टर ऑफ ए पे हम सेम लेबर लगाएंगे, 1 हेक्टर बी पे भी उतनी ही लेबर लगाएंगे, तो ए से हम 10 क्विंटल निकालेंगे और बी से हम 5 क्विंटल निकालेंगे। क्या बोला था, जो लेस फर्टाइल होगी उससे ऑटोमेटिकली लेस प्रोडक्शन होगी। अब नेक्स्ट, ए ग्रैंड लैंड प्रोड्यूस 5 क्विंटल मोर देन बी, द डिफरेंस इज रेंट। अब यही जो डिफरेंस है ये रेंट है। ठीक है, अब देखो, अब द डिफरेंस इज रेंट, क्यों रेंट में डिफरेंस क्यों हुआ, देर इज अ स्कैरसिटी ऑफ लैंड। अब हमारे पास देखो फर्टाइल लैंड अब लोगों ने ले ली, और अब हमारे पास बची लेस फर्टाइल लैंड। अब अगर हमारे पास फर्टाइल लैंड होती तो रेंट बराबर आता, देर सो फर्टाइल लैंड हमारे पास कम हो गई, दैट इज अ स्कैरसिटी ऑफ लैंड। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट हम डिटरमाइन कैसे करते हैं रेंट को, एक होता है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, एक होता है इंटेंसिव कल्टीवेशन। अब वो देखते हैं क्या होता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। ठीक है, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन क्या हो गया, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन हो गया कि आपके पास ये लैंड है, इस पे आप कल्टीवेशन कर रहे हो, फिर और लैंड इंक्रीज कर ली, मतलब इसमें आप लैंड इंक्रीज करते जाते हो। ठीक है, तो वहाँ से आपका रेंट बढ़ता है या कम होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मोर लैंड इज यूज्ड to increase production, suppose entire economy divided into 4 grade on the basis of fertility। हम इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं 4 ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी। हम मतलब एक लैंड को हम डिवाइड करते हैं 4 ग्रेड में। एक हो गया ए वाली, जैसे लगा लो ज़्यादा फर्टाइल होगी, मोर फर्टाइल होगी, फिर बी वाली लेस फर्टाइल होगी, सी वाली उससे लेस फर्टाइल होगी, डी वाली सबसे कम, जो मतलब बिल्कुल मतलब उसको अनफर्टाइल हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लैंड यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे लैंड ए हो गई, इस पर इसने हमें आउटपुट दी 10, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस पर लगी 100। ठीक है, सरप्लस ओवर मार्जिनल लैंड क्या होता है, अब देखो जो आउटपुट सबसे ज़्यादा
ठीक है, उसको सबसे कम के साथ माइनस करना है, तो हमारा निकल जाएगा सरप्लस ओवर मार्जिनल लैंड। देखो 10 माइनस 4 6, तो रेंट हमारे पास कितना आया 6। अब उसी तरीके से बी की निकालो, देखो बी 8, इसके ऊपर कैपिटल उतनी 100 लगाई हमने, और 8 में से अब 4 निकालेंगे, सबसे कम वाला निकालना होता है, ठीक है, तो वो हमारा रेंट निकल जाता है। ठीक है, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, 4 में से 4 0। अब ये 0 वाली, इसको हम बोलेंगे मार्जिनल लैंड और नो रेंट लैंड। इसमें से देखो कुछ भी हमें रेंट नहीं निकल रहा, 0, तो ये हमारा हो गया मार्जिनल लैंड और लो रेंट लैंड। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देखो पहले वाले का ए वाली के 10, बी वाला हमारा ये 8, सी वाला हमारा ये 6 और डी वाला है हमारा 4। अब देखो इसके ये हमारा है, ये हमारा रेंट है, ठीक है, यहाँ पे तो 0 है, ये हमारा इसके ऊपर जितना भी पोर्शन निकला ये हमारा रेंट है। अब इसको देखो, अब इसको कर्व के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। ए ग्रेड लैंड की क्या होगी ये, ठीक है, ये हमारी कैपिटल फिक्स है। देखो इसको बन ये मतलब ये हमारा प्राइस फिक्स है। अब एवरेज कॉस्ट क्या होगी, ये हम अगर आपने पीछे जो मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया है ये लॉ ऑफ प्रोडक्शन, उसमें मैंने कर्व्स आपको बताई हैं, अगर वो याद हैं तो आप आराम से इसको बना लोगे। देखो एवरेज कॉस्ट जो होती है कर्व उसकी ऐसे बनती है, ठीक है, तो मार्जिनल की ऐसे बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसको ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं और ये इनका हो गया रेंट। बी के लिए ये एवरेज कर्व, ये मार्जिनल कर्व, ये यहाँ पे मिल रही है और ये इनको ये थोड़ा सा रेंट मिल रहा है। उसी तरीके से सी वाले को देखो, सी वाले को ये यहाँ पे मिल गई बिल्कुल, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा मिला, और डी वाले को क्या, ये कर्व ऊपर बनी, इसकी प्राइस के ऊपर बनी, तो इनको नो रेंट मिल रहा है, ठीक है। अब रेंट क्या होता है, ये एवरेज रेवेन्यू मतलब प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट, इसको बोलते हैं हम रेंट। अब इंटेंसिव में क्या होता है, उस पे हम लैंड को इंक्रीज़ कर रहे थे, इस पे हम लेबर को इंक्रीज़ करते रहेंगे, मतलब एक लेबर लगाई, फिर और लगाई, फिर और लगाई, और लगाई, और लेबर को हम लगाएं, इसको हम बोलेंगे डोज, ठीक है। अब इसको देखो, टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर एम्प्लॉयड एट अ गिवन प्राइस ऑफ लैंड। अब इतनी सी ही लैंड पे हम कैपिटल और लेबर को लगाते रहेंगे। उसमें क्या कर रहे थे हम, लैंड को इंक्रीज कर रहे थे, इसमें कैपिटल और लेबर हम इंक्रीज करते रहेंगे। एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एट अ डिमिनिशिंग रेट बिकॉज ऑफ ऑपरेशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसका मतलब यही होगा, अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा कैपिटल या उस पर लेबर लगा देंगे तो हम वो क्या करेगा, हमें डिमिनिशिंग रिटर्न देगी वो लैंड। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देख लो, ठीक है, हमने फर्स्ट डोज में हमने क्या किया, कैपिटल, इसमें देखो लेबर भी बढ़ाएंगे और कैपिटल भी बढ़ाएंगे। पहले 100 लगाई, आउटपुट हमें 8 था, 8 और सबसे कम कितना 2, 8 माइनस 2 6, और रेंट हमारा 6। अब सेकंड में आउटपुट 6 निकला, तो फिर क्या हुआ, लैंड कैपिटल 100 रखी, तो इसमें से भी वो किया 6 माइनस 2 4, रेंट 4 निकला। थर्ड 3 लेबर लगाई, अब इसमें की 3 डोज दी, इसमें क्या हुआ, आउटपुट 4 आया। मतलब ये होगा, देखो ये आउटपुट कैसे आ रही है, पहले तो आपको पता होगा, फर्स्ट की आउटपुट आपको पता होगी, और सेकंड वाली जो आगे का रेंट होगा वो आउटपुट होगा। देखो 6 आया, फिर उसके बाद 4 आया, फिर उसके बाद 2 आया, ठीक है। इसी तरीके से आप ये निकाल लोगे। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा आया 0, यहाँ पे मिला हमें नो रेंट, इसको बोलेंगे मार्जिनल डोज और नो रेंट, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई रेंट नहीं मिलेगा ना कोई मिलेगा। अब देखो ये वही ग्राफ बना, यहाँ पे हमें 2 पे 0, यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं, ये हमारा हो गया रेंट, ठीक है। अब इसमें देखो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ARP, इसकी करव कुछ इस तरीके से होती है, ये आप देख लेंगे। एवरेज रेवेन्यू की इसकी में होगी, और AP की, अब AP की इस तरीके से होगी, ठीक है। अब MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, इसकी कर्व ऐसे, MRP की ऐसे होती है, MR की ऐसे होगी, और MP की ऐसे होगी, ठीक है। नीचे
अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारी कर्व बनेगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्वें आपको इम्पोर्टेंट नहीं, वो कंसेप्ट जो था वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब ऐसे ले लो, ये ले लो, ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ये फिक्स्ड रखी इतनी। अब देखो ARP ऊपर मैंने बताया, ऊपर कर्व आपने देखी कैसे होती है, ऐसे होती है। ठीक है, पर बिलो कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल होती है। ठीक है, उसके ये MRP, अब MRP की कर्व कैसे होती है, ये यहाँ से होती है, लेबर एंड कॉस्ट से थोड़ी सी ऊपर होती है, बट ARP से नीचे होती है। और जो MRP अब ये होगी, अब हमने जैसे लेबर बढ़ा दी, लेबर बढ़ाई तो MRP2 की कर्व इस तरीके से बनेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस वो कंसेप्ट क्लियर कर लो, अजम्पशन उसकी, और इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होती है, और उसके बाद रिकॉर्डो ने क्या कहा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होते हैं, ये माल्थूस और एंडरसन के कंसेप्ट वो आपको याद होने चाहिए। बस जो मेन चीज़ है, रिकॉर्डो रेंट थ्योरी किसके बारे में बोलती है, लैंड के बारे में बोलती है। लैंड के बारे में क्या बोलती है, जो लैंड लेस फर्टाइल है वो हमें लेस रेंट देगी, जो लैंड मोर फर्टाइल है वो हमें मोर रेंट देगी। यही था रिकॉर्डो थ्योरी ऑफ रेंट का कंसेप्ट। गाइस, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो उनकी भी हेल्प हो सके, और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। और अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।